Class, now we are going to start with a chapter Rikki Tikki Tavi, page number 39. Keep your books with you and read the lines as well as watch the video. ठीक है, अपनी बुक आपने पास रखनी है, पेज नंबर 39 खोल लेना है. एक एक लाइन जैसे जैसे यहाँ पे आती जाएगी वैसी वैसी आपने अपनी बुक में वो लाइन देखनी है और अंडरस्टैंड करनी है. ठीक है, साथ साथ में वीडियो देखेंगे, साथ साथ में चैप्टर की वो लाइन रीड करेंगी. वीडियो के अंदर आने वाली लाइंस आर एग्जैक्टली द सेम इन योर बुक्स में और वीडियो में जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सेम है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट. चैप्टर नेम इज, व्हाट इज द चैप्टर नेम? रिक्की टिक्की Tavi. Rikki Tikki Tavi was a mongoose with pink eyes and a pink nose. रिक्की टिक्की टैवी एक मॉन्गूस था. मॉन्गूस क्या होता है? नेवला, जिसकी पिंक आईज और पिंक नोज था. His tail looked like a bottle brush and his walk cry as. अब इसकी जो टेल थी वो एक बॉटल ब्रश की तरह दिखती थी. ठीक है, जैसे एक स्क्विरल की जो टेल होती है ना ब्रश जैसी, वैसी इसकी जो टेल थी मॉन्गूस की वो भी एक ब्रश जैसी थी. और इसकी वॉर क्राई मीन्स एनिमल की आवाज़. हर एक एनिमल की एक अपनी आवाज़ होती है. तो मॉन्गूस की आवाज़ कैसी थी? जब वो ग्रास पर Scampered through the long grass was. जब वो ग्रास पे स्कैम्पर्ड मीन्स तेज़ भागना. जब वो ग्रास पे तेज़ भागता था तो उसकी वॉर क्राई मीन्स उसकी आवाज़ कैसी थी? Rick tick ticky ticky. रिक टिक टिकी टिकी टिक. ठीक है, उसकी आवाज़ कैसी आती थी? रिक टिक टिकी टिकी टिक. जब वो ग्रास पे स्कैम्पर यानी तेज़ भागता था. One day, a lot of rain flooded his burrow and washed him out. एक दिन क्या हुआ, बारिश ने क्या कर दिया, रिक्की टिक्की का जो घर है वो पानी से, ये जो बरो है जो उसका होल है वो पानी से भर दिया. एंड वॉश्ड हिम आउट, और वो बाहर आ गया उस बरो से क्योंकि उसमें पानी भर गया. Washed him out. A little boy named Teddy and his parents took him home. A little boy named Teddy and his parents took him home. ठीक है, टेडी और उसके पेरेंट्स ने रिक्की टिक्की को अपने घर ले गए. Wrapped him in cotton wool and warmed him over a fire. अब क्या किया है, घर लेके जाके उसको एक कॉटन वूल, ठीक है, एक नरम से कपड़े में, कॉटन और वूल के कपड़े में उसको लपेट दिया और ग्रास के पास, एक फायर के पास उसको रख दिया ताकि वो जो गीला हुआ है वो सूख जाए और उसको थोड़ी वार्मथ, गर्माहट मिले. When Rikki Tikki Tavi got well, he jumped on the boy's shoulders. ठीक है, जब रिक्की टिक्की जो है वो ठीक हो गया तो उसने क्या किया, जंप लगा दी. किसके? टेडी के शोल्डर पे. Sniffed at his ear and climbed down to the floor. उसने क्या किया, रिक्की टिक्की के ईयर्स को उसने स्निफ किया. ठीक है, और ग्राउंड पे छलांग मार दी. ठीक है, ये देखो. Energetic and full of life. He was feeling energetic and full of life. वो अच्छा फील कर रहा था, एनर्जेटिक, एक्टिव फील कर रहा था, फुल ऑफ लाइफ. उसमें प्रॉपर एक एनर्जी आ गई थी अब. And wanted to explore his surrounding. एंड वॉन्टेड टू एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग्स. मतलब एक्सप्लोर मतलब देखना और जानना. ठीक है, वो अपने सराउंडिंग्स मतलब आसपास का घर, गार्डन, अपना घर, वो उसको एक्सप्लोर यानी देखना और देखना चाहता था. ठीक है, और घूमना चाहता था. एक्सप्लोर मतलब और देखना, घूमना फिरना. ठीक है, He spent all day roaming around the house. उसने सारा दिन घर में इधर उधर घूमने में लगा दिया. रोमिंग मीन्स वॉन्डर, घूमना. ठीक है, सारा घर उसने ऊपर नीचे गार्डन में सारी जगह उसने घूमने में लगा दिया. ओके. Into Teddy's room, and when Teddy went to bed. Now at night he ran into Teddy's room when Teddy went to bed. अब क्या हुआ है, दैट रात को जो रिक्की टिक्की है वो टेडी के रूम में आ गया. एंड व्हेन टेडी वेंट टू बेड, और जैसे ही टेडी जो है वो अपने बेड पे आ गया सोने के लिए, देन व्हाट हैपेंड? Rikki Tikki climbed up too. रिक्की टिक्की क्लाइम्ड अप टू. रिक्की टिक्की भी टेडी के बेड पे ऊपर चढ़ गया और उसके साथ सोने लग गया.
Teddy's mother didn't like the idea of Rikki Tikki sleeping on the bed. Now Teddy's mother didn't like the idea. टेडी की मदर को अच्छा नहीं लगा कि रिकी टिकी स्लीप करे, सोए बेड पे टेडी के साथ. ठीक है, टेडी की मदर को ये अच्छा नहीं लगा कि रिकी टिकी जो है वो टेडी के साथ सोने चला गया है. Because she thought he would bite Teddy. But क्योंकि Teddy's उसको father- लगा, टेडी की मदर को लगा दैट रिकी टिकी में बाइट हिम. रिकी टिकी जो है वो टेडी को बाइट कर सकता है. बट टेडी के फादर को क्या हुआ? felt if he slept with him, टेडी फादर फेल्ट इफ़ ही स्लेप्ट विद हिम. टेडी के फादर को लगा कि अगर रिकी टिकी जो है वो टेडी के साथ सोएगा he would protect Teddy against snakes, which often slithered into the room. तो अगर जो टेडी के फादर को लगा कि अगर रिकी टिकी टेडी के साथ सोएगा तो रिकी टिकी जो है वो टेडी को स्नेक से बचाएगा. ही विल प्रोटेक्ट टेडी अगेंस्ट स्नेक. ही विल प्रोटेक्ट मतलब वो उसकी रक्षा करेगा, उसको सेव करेगा. किससे? अगेंस्ट स्नेक से उसका बचाव करेगा. विच ऑफन स्लिदर्ड इनटू द रूम. स्लिदर्ड का मतलब क्या होता है? देन मूव क्वाइटली. ठीक है ना, धीरे से सांप रेंगता हुआ आ जाता है ना, उसका पता नहीं चलता, इसलिए स्लिदर मीन्स कि अगर स्नेक जो है रूम में बिना किसी आवाज़ के, बिना हिलजुल, आराम से जो रेंग कर आ जाते हैं तो उससे रिकी टिकी जो है टेडी को बचाएगा. The next morning, Rikki Tikki came down for breakfast. नेक्स्ट मॉर्निंग रिकी टिकी केम डाउन फॉर ब्रेकफास्ट. टेडी और रिकी टिकी दोनों अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए रूम से नीचे आए. Riding on Teddy's shoulder. और रिकी टिकी कैसे आया? टेडी के शोल्डर पर चढ़ के नीचे आया. But of course, he did not want to stay there for long. पर रिकी टिकी जो है ना वो एक जगह कभी टिक के नहीं बैठता था. ठीक है, वो टेडी के शोल्डर पे रुका नहीं. ठीक है, वहाँ ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठा नहीं. उसने क्या किया आगे देखो. The garden seemed to be such an exciting place to explore. द गार्डन सीम टू बी एन एक्साइटिंग प्लेस टू एक्सप्लोर. जो गार्डन उसके सामने था रिकी टिकी के, वो उसको ज़्यादा एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार लगा टू एक्सप्लोर, घूमने के लिए. ठीक है, रिकी टिकी को गार्डन जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग लगा, उसको ज़्यादा मज़ेदार लगा घूमने के लिए. एक्सप्लोर करना मीन्स घूमना. Rikki Tikki went out into the garden sniffing around. रिकी टिकी जो है गार्डन में चला गया. वेंट आउट स्निफिंग अराउंड, इधर उधर चीज़ें सूंघता हुआ, घूमता हुआ गार्डन में चला गया. Suddenly, he heard Darzi, the tailor bird, and his wife talking to each other in unhappy voices. रिकी टिकी ने ना देखा दर्जी अपनी वाइफ के साथ, ये दो टेलर बर्ड्स हैं, ये ट्री पे बैठे हुए थे और ये आपस में अनहैप्पी वॉइसेस में बात कर रहे थे. मतलब दोनों आपस में खुश नहीं थे, दुखी होके बात कर रहे थे. इनकी आवाज़ सुन के ना रिकी टिकी इनके पास चला गया. ठीक है, रिकी टिकी गार्डन में घूम रहा था, उसको सुनाई दी अनहैप्पी वॉइसेस. ठीक है, जैसे कोई दुख मना रहा हो या कुछ ना हो. रिकी टिकी ने आवाज़ सुनी और उसने देखा दर्जी द टेलर बर्ड अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा था. They lived in a nest they had made on a tree. वो दोनों कहाँ रहते थे? ये देखो नेस्ट में रहते थे जो उन्होंने पेड़ पे बनाया था. ये दोनों टेलर बर्ड ने ये नेस्ट बनाया हुआ है. ठीक है, पेड़ पे, और ये दोनों उसी नेस्ट पे रहते थे. They told Rikki Tikki that one of their babies had fallen out of the nest. उन्होंने रिकी टिकी को बताया, ठीक है, दैट वन ऑफ देयर बेबी, कि उनका जो बेबी है हैड फॉलन आउट ऑफ द नेस्ट. ठीक है, उनके नेस्ट से नीचे गिर गया था. The day before. ये बात कब की है? कल. टेलर बर्ड ने बताया कल नेस्ट से उनका बेबी जो है नीचे गिर गया. And that Nag the cobra had eaten him. एंड दैट नाग द कोबरा हैड ईटन हिम. और जो बेबी जब वो नीचे गिर गया तो जो नाग, कोबरा, जो स्नेक है, उसने किसको खा लिया? उस बेबी को खा लिया. Rikki Tikki asked the tailor birds who Nag was because he hadn't heard of him. रिकी टिकी ने टेलर बर्ड्स को पूछा ये नाग कौन है? हु नाग वॉज, ये नाग कौन है? बिकॉज रिकी टिकी ने नाग के बारे में कभी सुना ही नहीं था.
that very moment, a loud hiss was heard. ये देखो, हिस की आवाज़ आपने सुनी। ऐसी लाउड हिस जो है वो उस जब रिकी टिकी ने पूछा तो उसी वक्त लाउड हिस वॉज हर्ड। आपने ये हिस की आवाज़ सुनी? ये स्नेक की आवाज़ ऐसी होती है जब वो हिस करता है, जब वो अपनी आवाज़ निकालता है ना, तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ होती है। ठीक है, जो रिकी टिकी ने सुनी आवाज़। ये देखो, एक बार फिर से सुनो। लुक एट लिसन दिस वॉइस अगेन। At that very moment, a loud hiss was heard. ये देखो, Slowly, a cobra's head came into view, spread out in full glory. स्लोली अ कोबराज हेड केम इनटू व्यू, स्प्रेड आउट इन ग्लोरी। कोबरा जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, कोबरा का सिर नज़र आया। उसी समय कोबरा जो है बाहर आ गया, उसका सिर नज़र आया। स्प्रेड आउट इन फुल ग्लोरी। ये देखो, इसने अपने फन जो है पूरे फैलाए हुए हैं और वो सुंदर लगते हैं। ठीक है, ग्लोरी मीन्स ब्यूटीफुल। जब सांप अपने फन फैला लेता है, वो फन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, इसने पूरा अपना सिर जो है पूरा फैलाया हुआ है। It was Nag, the cobra. और कौन था ये? Nag's deadly नाग द कोबरा। ये कौन स्नेक था? नाग द कोबरा। नाग्स डेडली गेज फेल gaze fell ऑन on Rikki. रिकी टिकी। ठीक है, बुरी नज़र, नाग की बुरी नज़र। डेडली मीन्स बुरी और ख़तरनाक नज़र किस पे पड़ी? रिकी टिकी पे। The cobra spoke to Rikki Tikki in a sinister voice. कोबरा ने ना अपनी डरावनी आवाज़ में, सिनिस्टर वॉइस मीन्स स्केरी, सिनिस्टर मीन्स स्केरी, सिनिस्टर का मतलब होता है डरावनी। अपनी डरावनी आवाज़ में कोबरा ने रिकी टिकी से बात की और कहा, I am Nag. Look at me and be afraid. उसने कहा, आई एम नाग, मैं हूँ नाग, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो और मुझसे डरो। For a minute, Rikki Tikki was scared, but it is impossible for a mongoose to stay. पहले तो रिकी टिकी जो है वो जो mongoose जो है वो कोबरा को देख के ना डर गया। बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ mongoose टू स्टे अफ्रेड। कहते लेकिन एक mongoose, एक नेवले के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो ज़्यादा देर तक किसी चीज़ से डर जाए या डरा रहे। ठीक है, Frightened for long. फ्राइटेंड फॉर लॉन्ग मीन्स कि ये इम्पॉसिबल है कि एक mongoose, एक नेवले के लिए किसी चीज़ से, कोई भी, चाहे वो नाग है, कोई स्नेक है या कोई भी चीज़ गार्डन में हो या कोई भी एनिमल हो, तो नेवले के लिए एक चीज़ से ज़्यादा देर तक डरना इम्पॉसिबल है। वो डरता नहीं है किसी चीज़ से। Because they are very curious and want to find out about everything around them. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस। वो हमेशा अपने आसपास की जगहों की चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो किसी चीज़ से कभी भी डरते नहीं हैं। ठीक है, Well, said Rikki Tikki, do you think it is right for you to eat baby birds out of an... अब रिकी टिकी ने नाग को कहा, डू यू थिंक इट्स राइट फॉर यू टू ईट बेबी बर्ड्स आउट ऑफ ए नेस्ट। रिकी टिकी कहता है, क्या तुम्हें ये सही लगता है कि किसी के बच्चे नेस्ट से गिर जाएं और तुम उसको खा लो? ठीक है, इज़ इट राइट फॉर यू टू ईट अदर एनिमल्स बेबीज़। ठीक है, उसने पूछा कि क्या ये सही है, क्या ये ठीक बात है कि तुम दूसरों के बच्चे खा जाओ? Nest? Nag replied after thinking for a moment. You eat eggs. Why should I not eat birds? नाग ने रिप्लाई किया रिकी टिकी को, इफ़ यू कैन ईट एग्स वाई कैन आई ईट बर्ड्स। ठीक है, नाग ने इसको कहा कि तुम तो दूसरे एनिमल्स के अंडे खा जाते हो, तुम एग्स खा जाते हो, तो तुम अगर एग्स खा सकते हो तो मैं बर्ड्स क्यों नहीं खा सकता? He said. Before Rikki Tikki could think of an answer, a loud cry came from Tarzi. ठीक है, जैसे ही रिकी टिकी जो है कोई और जवाब दे पाता, इसको नाग को, जैसे ही वो कोई और जवाब दे पाता, इतनी ही देर में क्या हुआ है, दर्जी द बर्ड ने जोर से चिल्लाया। Rikki Tikki warned the दर्जी बर्ड ने रिकी टिकी को वार्निंग दी, लुक बिहाइंड यू। ठीक है, रिकी टिकी ज़ोर से चिल्लाया और उसने वार्निंग दी। दर्जी बर्ड ने रिकी टिकी को वार्निंग दी, लुक बिहाइंड यू, अपने पीछे देखो। Rikki Tikki jumped high up in the air, and under him, the head
heard of Nagina, रिकी टिकी ने आवाज़ सुनी दर्जी की। ये आवाज़ सुन के ना फटाफट जंप लगा दी। देखो ये जंप लगा दी और उसके पीछे कौन था? नगीना। ठीक है, Nag's wicked wife. नगीना कौन थी? नाग्स विकेड वाइफ। विकेड मतलब बुरी, शैतान, बुरी वाइफ थी ये। ठीक है, किसकी? नाग की। Whisked by. ठीक है, नगीना जो है वो एक्चुअली में मोंगूस पे अटैक करना चाहती थी। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी और वो जैसे ही उसने जंप किया रिकी टिकी बच गया। और जो उसके पीछे जो थी वो कौन थी? नगीना। She had crept up behind him. Why? She had kept up quietly. Nag's wicked wife whisked by. She had crept up behind from quietly. Crept him from back quietly. अब जो नाग, जो विकेड वाइफ है नगीना, ठीक है, ये विस्ड बाय मतलब ये बिल्कुल धीमे से आई, धीरे धीरे रेंगती। क्रेप्ट मतलब रेंगती हुई, बिल्कुल चुपचाप किसके पीछे आ रही थी? मोंगूस ये। ठीक है, रिकी टिकी के बिल्कुल पीछे आ रही थी ये। Rikki Tikki managed to bite Nagina but did not bite long enough to kill her. अब ना रिकी टिकी को गुस्सा आया कि नगीना मेरे पे अटैक करना चाहती थी। ये बात ना रिकी टिकी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया? नगीना को बाइट कर लिया। ठीक है, ये देखो रेड रेड यहाँ पे इसको नगीना को रिकी टिकी ने बाइट कर लिया, बट डिड नॉट बाइट लॉन्ग इनफ। पर वो बाइट जो है वो इतनी खतरनाक, इतनी जानलेवा नहीं थी। वो इतनी खतरनाक बाइट, लॉन्ग इनफ मतलब इतनी खतरनाक बाइट नहीं थी कि नगीना उससे मर जाए। He knew that Nag was waiting to attack him. Nagina. ठीक है, बट ही न्यू नाग वॉज वेटिंग टू अटैक। पर रिकी टिकी को ये पता था, क्योंकि उसने नगीना को चोट पहुंचाई थी, तो उसे पता था कि जो नाग है वो उस पर अटैक ज़रूर करेगा। Was bruised and angry from Rikki Tikki's bite. नगीना जो थी वो ब्रूज ये देखो रेड रेड हुआ हुआ ना, इसका मतलब होता है ब्रूज, यानी चोट लगी हुई थी उसको। ठीक है, उसको चोट लगी हुई थी। ये देखो चोट लगी हुई ना, ब्रूज मतलब उसको चोट लग गई और उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था रिकी टिकी पे कि उसने उसको बाइट कर लिया। Wicked Darcy. अब नाग जो है वो टेलर बर्ड को डांट रहा है कि तूने क्यों बताया कि पीछे नगीना आ रही थी। जब नगीना रिकी टिकी के पीछे आ रही थी तो नाग ने दर्जी को डांटा। दर्जी बर्ड ने वार्न किया था ना रिकी टिकी को कि लुक आउट, है ना। तो जो नाग है वो दर्जी को डांट रहा है, यू विकेड दर्जी, तुम गंदे बुरे बुरे दर्जी। विकेड मीन्स बुरा, said Nag, lashing up as high as he could reach. up as high as he could reach Towards the nest tree. ठीक है, अब क्या हो गया? नाग को दर्जी पे गुस्सा आया कि इसने क्यों बताया कि पीछे नगीना आ रही थी। सो ही सेड विकेड दर्जी, यू बैड दर्जी। ठीक है, ये कहकर लैशिंग अप मीन्स उसने छलांग लगाई। ठीक है, नेस्ट की तरफ, उन दोनों बर्ड्स की तरफ कोबरा ने छलांग लगा दी। ठीक है, एज ही कुड रीच द नेस्ट, और उनके नेस्ट जो ट्री पे बना हुआ था उस पर पहुंचने की कोशिश करी। But Darcy had built it out of the reach of snakes. बट दर्जी ने अपना जो नेस्ट है ना वो दूसरे स्नेक्स और दूसरे एनिमल्स की पहुंच से बहुत ऊंचा और लंबा दूर बनाया हुआ था। ठीक है, उसने पेड़ पे इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ था कि कोई भी एनिमल उस तक पहुंच नहीं सकता था। Only swayed to and fro. बट वो जो नेस्ट है वो सिर्फ आगे पीछे झूलता था, स्विंग की तरह आगे पीछे होता था, बट किसी की पहुंच में नहीं आता था। Nag and Nagina disappeared into the grass. डिसअपेयर्ड इनटू द ग्रास। नाग और नगीना जो है बुशेस में जाके डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। ये देखो गायब हो गए बिल्कुल। Rikki Tikki felt himself growing angry because of the attack. रिकी टिकी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन दोनों ने मेरे पे अटैक करने की जुर्रत कैसे की। उसको रिकी टिकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। But did not follow the two snakes.
इसने रिकी टिकी ने उन स्नेक्स को उनका पीछा नहीं किया. डिड नॉट फॉलो मीन्स उन दोनों स्नेक्स का रिकी टिकी ने पीछा नहीं किया. As he knew it was far too dangerous for him to face the two cobras. बिकॉज ही न्यू. क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये डेंजरस है, ये उसके लिए रिकी टिकी के लिए ख़तरनाक है अगर वो दो सांपों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है अकेले. दो कोबरा से अकेले लड़ना रिकी टिकी के लिए ख़तरनाक है, ये बात उसको पता थी. इसलिए वो जो रिकी टिकी है वो इसके पीछे नहीं गया. Teddy came running down the path towards them. टेडी जो है वो भागता भागता किसके पास पहुंच गया? ठीक है, ये सब देखते हुए टेडी जो है फटाफट भागा भागा आया. किसकी तरफ? रिकी टिकी की तरफ. Just then, a tiny voice whispered dangerously. और जैसे ही टेडी पहुंचा, अ टाइनी वॉइस विस्पर्ड, एक छोटी सी हल्की सी आवाज़ जो है वो विस्पर की गूंजी. डेंजरसली मतलब खतरनाक आवाज़. Be careful, I am death. इस स्नेक ने बिल्कुल धीरे से विस्पर किया. ठीक है, और क्या कहा? बी केयरफुल, आई एम डेथ. मुझसे बच के रहो, मैं तुम्हारी मौत का कारण बन सकता हूँ. आई एम डेथ. It was Karait, the tiny, deadly snake. इट वॉज कैरेट. कैरेट कौन है? टाइनी डेडली स्नेक. अब वहाँ पे नाग और नगीना जो है चले गए हैं और उनकी जगह तीसरा स्नेक आ गया जिसका नाम क्या है? कैरेट. कैरेट क्या है? टाइनी डेडली स्नेक. ये छोटा सा डेडली मतलब खतरनाक सांप है Whose bite is as dangerous as the cobra. और उसकी जो बाइट है वो कोबरा से भी ज़्यादा खतरनाक है. Ricky did not know how deadly Karait was. रिकी टिकी को ना पता नहीं था कि कैरेट कितना खतरनाक है. उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो सांप है ये खतरनाक है. ये उसको रिकी टिकी को पता नहीं था. But his eyes grew red again, and he was ready to attack. अब रिकी टिकी को ना थर्ड स्नेक को देख के ना गुस्सा आ गया. ठीक है, ही ग्रू रेड. ये देखो उसकी आइज पिंक से अब रेड कलर, गुस्से से रेड हो गई. एंड ही वॉज रेडी टू अटैक. और वो हमला करने के लिए तैयार था. He looked for a good place to grip and bite Karait. उसने कैरेट को ध्यान से देखा कि इसको मैं कहाँ पे काटूं. लुक्ड फॉर अ प्लेस मीन्स इस स्नेक को मैं कहाँ पर बाइट करूं. उसने जगह देखी. ठीक है, और क्या हुआ? Karait lashed out with his tongue. Ricky jumped. और ना कैरेट ने रिकी टिकी की तरफ देख के अपनी टंग बार, लैश आउट मीन्स अपनी जीभ बाहर निकाली. ठीक है, जैसे ही रिकी टिकी ने जंप किया इसके ऊपर तो कैरेट का सिर भी उसकी मूवमेंट की जैसे साथ साथ में हिल रहा था. ठीक है, जैसे उसने जंप किया वैसे वैसे कैरेट ने अपना सिर जो है जहाँ जहाँ रिकी टिकी जा रहा था वहाँ वहाँ उसने उसको देखा. Over the snake and Karait's head followed his. ठीक है, देखो रिकी टिकी जैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप किया, स्नेक ने अपना जो सिर है, स्नेक का जो हेड है वो भी रिकी टिकी को फॉलो कर रहा था. वो भी देख रहा था कि रिकी टिकी कहाँ जा रहा है. Teddy shouted, "Our mongoose is killing a snake." टेडी ने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. आर मॉन्गूज, रिकी टिकी जो है हमारा जो नेवला है वो स्नेक मार रहा है. ही इज किलिंग द स्नेक. His father ran out with the. टेडी की आवाज़ सुन के कौन बाहर आ गया? टेडी का फादर अपनी स्टिक के साथ भागा भागा आया. But by that time, Ricky Tikki had sprung up. ठीक है, पर उसी समय जब फादर वहाँ तक पहुँचते लेकिन उससे पहले ही रिकी टिकी स्प्रंग अप. वो जल्दी से उसने उठा और जंप कर दिया स्नेक पे. Jumped on the snake and bitten him as high up the back. ठीक है, और जैसे ही रिकी टिकी ने छलांग लगा दी उसने स्नेक के बिल्कुल ऊपर जितना ऊंचा हो सके सिर पर बाइट कर लिया. ठीक है, बिटन हिम एज हाई एज अप द बैक. ठीक है, ऊंचे से ऊंचा उसके सिर पर रिकी टिकी ने बाइट कर लिया. ठीक है, He could get hold of and rolled away. और बाइट करके रोल मतलब पीछे एकदम रोल करके पीछे की तरफ हो गया. The bite paralyzed Karait, but instead of eating.
अब बाइट से जो कैरेट है ये देखो बिल्कुल पैरालाइज, बिल्कुल हिल नहीं रहा, जुल नहीं रहा, एक जगह पड़ा रह गया। और इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम, उस स्नेक को खाने की बजाय रिकी टिकी ने क्या किया? him up, Rikki Tikki decided to go for a dust bath under the bushes. रिकी टिकी जो है मिट्टी में अपने आप को लोटपोट करने, डस्ट बात मतलब मिट्टी में लोटपोट होना, मिट्टी में लोटपोट होने बुशेस में चला गया। Teddy's mother picked the little mongoose from the dust रिकी की मदर ने मोंगूस को डस्ट मिट्टी से उठाया और उसको क्या कर लिया? देखो, हग कर लिया। and hugged him, crying that he had saved her son. और उसने कहा कि इस मोंगूस ने हमारे बच्चे टेडी की जान बचाई है 3 स्नेक से। That night at dinner, Rikki Tikki stuffed himself with nice things from the dining. रात को, उसी दिन रात को डाइनिंग टेबल पे ये देखो कितना सारा खाना है। सो रिकी टिकी स्टफ्ड हिमसेल्फ, ठूस ठूस के उसने खाना खाया, जितनी भी चीज़ें थी डाइनिंग टेबल पे। और Table. Teddy carried him off to bed and insisted on Rikki Tikki. ठीक है, टेडी जो है वो रिकी टिकी को अपने साथ बेड पे ले गया, ठीक है, और उसको इंसिस्ट मतलब ज़बरदस्ती उसको इंसिस्ट किया, ज़बरदस्ती की कि वो सो जाए, ठीक है। रिकी टिकी को ज़बरदस्ती उसने अपने साथ सुला लिया। Sleeping under his chin, Rikki Tikki was too gentle to bite or scratch. ठीक, But as soon as Teddy was asleep, रिकी टिकी जो है उसने जब टेडी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि मेरे साथ सो जाओ, ठीक है, तो रिकी टिकी ने टेडी को, ही वॉज टू जेंटल, मतलब वो बहुत अच्छा पेट था, और उसने उसको, रिकी टिकी ने उसको, टेडी को ना स्क्रैच किया ना बाइट किया। बट एज सुन एज टेडी वॉज asleep, जैसे ही टेडी सो गया, he went out for his nightly walk around the house. वो रात को फिर अपनी नाइट वॉक पे चला गया और घर के आसपास घूमने लग गया। रिकी टिकी सोया नहीं, वो घूमने चला गया रात को भी, ठीक है। सो दिस वॉज योर स्टोरी। लिसन टू द वीडियो अगेन, ठीक है। और कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कोई लाइन समझ में नहीं आती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, ठीक है। टुमारो वी विल बी डूइंग दी बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू क्लास, वी विल मीट टुमारो।